नमस्कार मित्रों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्डेक पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे संस्कृत का। आज से किताब मैंने प्रारंभ कर दिया। आपको किताब का वीडियो भी मिलेगा और ग्रामर भी आपको मिलेगा। ग्रामर की जो मैं व्यवस्था बना रहा हूँ तब तक आप किताब पढ़िए, क्योंकि ग्रामर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सामने आकर पढ़ाऊँ, जब तक सुविधाएँ नहीं मिल जाती। ठीक है, तो चलिए पहला पाठ है। पहले पाठ की बात करेंगे तो पहला पाठ का नाम है आपका कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास जी यहाँ पर है। और कवि कुलगुरु कालिदास में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखना पड़ता है संदर्भ। तो आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में 2 ही चीज़ें लिखनी होती है। एक तो आपका किताब का नाम, तो आपका किताब जो है वो है संस्कृत गद्य भारती है। ठीक है, और संस्कृत गद्य भारती याद रखिएगा। किताब का नाम भी सही से लिखना पड़ता है, कुछ लोग से किताब का नाम सही से नहीं लिखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे सीधे सीधे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास, पाठ का नाम यहाँ पर है, कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस यही इसमें कालिदास जी के बारे में लिखा गया है। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं और आराम से जैसे मैं कहता जाता हूँ एकदम सेम टू सेम एक एक शब्दों का अर्थ मैं बताता जाऊँगा और इत्मीनान से आप लिखते जाएंगे। कालिदास जी बहुत महान लेखक थे, मतलब रचनाकार थे, संस्कृत के कवियों में से एक थे। और उनकी सबसे बेस्ट जो मुझे बुक लगती है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कक्षा 12 में जो लोग पढ़ते होंगे वो लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना पड़ता है उसमें। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 नाटक थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए, ये सब बातें तो भाई जीवन परिचय वगैरह से आपसे कुछ लेना नहीं है। अगर 12 वाले रहते तो उनको कहना होता है, 10 वालों का डायरेक्ट यही से है। शुरू करते हैं। लिखा है महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम मुकुटमणिरस्ति, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि, मुकुट के मणि रस्ति, मणि अस्थि है ये। ठीक है, मुकुटमणि हैं, यानी महाकवि कालिदास जो क्या है, संस्कृत जितने भी कवि उन सब में क्या है, मणि है। ठीक है, आगे लिखा है न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टो कविषु स एकतमो अस्ति, अर्थात न केवल भारत देश में, देश के, अपितु माने बल्कि, समग्र मतलब पूरे, विश्वस्य मतलब विश्व के, उत्कृष्ट कविषु मतलब कवियों में, स मतलब वह, एकतमो अस्ति एक हैं। यानी न केवल भारत देश में बल्कि समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से वो एक है, यानी विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। तस्यान विद्या कीर्ति कौमुदी, तस्यान विद्या कीर्ति कौमुदी, तस्यान विद्या कीर्ति कौमुदी का मतलब होता है, देखिए कौमुदी माने होता है प्रकाश। ठीक है, कीर्ति का मतलब होता है कीर्ति यानी यश, विद्या मतलब होता है विद्या, तस्या मतलब उनका, उनकी, उनके, उनकी विद्या रूपी कीर्ति चांदनी, अर्थात उनकी विद्या कीर्ति चांदनी देश देशांतर में प्रसृत मतलब होता है फैलना, अस्थि मतलब है उनकी विद्या रूपी चांदनी या प्रकाश देश देशांतरों में फैली है। भारत देश में जन्म मतलब जन्म, लब्ध्वा होता है, लब धातु है, लब माने होता है पाना, और कत्वा प्रत्यय है, तो त्वा जहाँ लगा रहता है आपको मालूम है कि वो कर लगाया जाता है उसके साथ, तो पाकर, यानी लब्ध्वा माने पाकर, यानी इसका अर्थ हुआ कि भारत देश में जन्म पाकर, स्व मतलब अपने, स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म से, देववाणी अर्थात संस्कृत, देववाणी देवताओं की वाणी, जो देवता बोलते हैं तो वो संस्कृत बोलते हैं, तो देवों की वाणी संस्कृत को कहा जाता है। अलंकरम कुर्वाण, कुर्वाण मतलब किए, अलंकर मतलब होता है अलंकार, यानी उन्होंने देवताओं की वाणी को सुशोभित किया, या अलंकार मतलब होता है सजाना, सुसज्जित करना। तो उन्होंने भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देवताओं की वाणी को क्या किया, अलंकृत किया या सजाया। स न केवलम भारतीय कवि अपितु, वह न केवल भारतीय कवि में, अपितु मतलब बल्कि, विश्व कवि इति, विश्व कवि में, विश्व कवि के इति मतलब ऐसे, विश्व कवि के ऐसे, सर्व मतलब सभी,
आदृत्य मतलब आदर, यानी वह न केवल भारत में अपितु विश्व कवि के रूप में सर्वे मतलब सभी जगह आदृत्य मतलब आदर किए जाते हैं या पूजे जाते हैं या सम्मान किए जाते हैं। यानी वह केवल भारत के ही कवि के रूप में नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं। इसके आगे फिर कहते हैं वाग देवता भरत भरण भूतस्य प्रतीत यशस कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले चाभवत। अर्थात वाग देवता अर्थात देवी सरस्वती, ठीक है, उनको देवी सरस्वती कहा जाता है। वाणियों की देवी अर्थात भाषाओं के ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। भरतभूतस्य का प्रथित यश यानी सरस्वती जी के यश के रूप में, सरस्वती जी के किसके रूप में? यश के रूप में। प्रसिद्ध यश के वाग देवता भरतभूतस्य सरस्वती देवी के आभूषण के प्रसिद्ध यश के रूप में, ठीक है जी। तो कहते हैं कि देवता वाग देवता यानी सरस्वती देवी के आभूषण के रूप यश के रूप में कालिदास का जन्म, क्योंकि ये सरस्वती जी के आभूषण ये थोड़ा सांस्कृतिक भाषण मतलब साहित्यिक भाषण है, ठीक है, इसलिए उनको एक उपमा दी जा रही है कि वो सरस्वती देवी के क्या है? आभूषण के रूप में कीर्ति प्राप्त है, इसलिए कहा गया है सरस्वती देवी के आभूषण के रूप में कीर्ति प्राप्त यश प्राप्त प्रसिद्ध कालिदासस्य मानी कालिदास का सशस्त्र लिखा है षष्ठी विभक्ति। जन्म मतलब जन्म, कस्मिन मतलब किस, प्रदेश से मतलब प्रदेश में, काले मतलब समय में, कुले मतलब कुल में, च मतलब और, अभवत मतलब हुआ। यानी कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस कुल में, किस समय, और च जहाँ आता है उसके ठीक पहले वाले शब्द के साथ और लगाया था, और किस समय हुआ, किम च आसीत, यह आज क्या था, आसीत मतलब था, किम मतलब क्या, क्या था, तद उनके जन्म का सूचना या समाचार या वृत्तांत, इति मतलब ये सभी सर्व सभी, आधुनपि आज भी विवाद कोटि, विवाद का विषय यानी झगड़ा का विषय। कोई और कुछ कहता है कि कालिदास जी का जन्म यहाँ हुआ था, कोई कहता है यहाँ हुआ था, कोई कहता है यहाँ, मतलब सबके अलग अलग मत है, उसको विवाद, विवाद माने झगड़ा होता है, ठीक है, विवाद माने क्या होता है? झगड़ा होता है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, यहाँ से फिर से अर्थ देखेंगे कि उनका जन्म किस प्रदेश, काल और कुल में हुआ, क्या उनके जन्म का समाचार था, ये सब आधुना मतलब आज भी, अपि माने भी, आज भी विवाद कोटि का अतिक्रमण नहीं करते, यानी ये विवादास्पद है लेकिन इसका अतिक्रमण नहीं करते। उसका क्या कहते हैं? देखिए जैसे जैसे शब्द लिखा है उसी तरह आप अर्थ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय बहुत कम मिलता है, केवल 3 घंटा मिलता है, इसलिए जो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ केवल उसी तरह लिखते चले जाए, ठीक है। उसका कहते हैं इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। इसी प्रकार इतर मतलब अन्य, कवय मतलब कवि, इव मतलब ही, अन्य कवियों की तरह ही, देखिए इनके जन्म के बारे में बात हो रही है कि कालिदास जी का जन्म कैसे हुआ है, तो इतर कवि मतलब अन्य कवि के जैसे ही, इव मतलब ही, कालिदास भी आत्मज्ञापन अपने बारे में ज्ञापन देने में यानी बताने में, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, प्रायः मतलब प्रायः, धृत मौन एवास्ति। धृत मौन मतलब धृत मतलब धारण करना, मौन मतलब शांत, एवास्ति मतलब ही, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, प्रायः मौन धारण किए हुए ही हैं, यानी एकदम चुप है। कहना अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपने बारे में अपने कृतियों में प्रायः मौन ही हैं, प्रायः मौन धारण किए ही हैं, ठीक है। अन्य भी कवयत अत्यंत अन्यान्य संकीर्तन मात्रा देव स्वीयाम वाच धन्याम मत्वा मौन मतावलंबते। अर्थात अन्य भी कवय मतलब अन्य कवि भी अन्य संकृत मात्र देव है, यानी बहुत संकीर्ण मतलब होता है छोटा, संकीर्ण माने होता है छोटा। अन्य कवि भी
अन्य कवि भी इनके नाम मात्र को संस्कृत मात्रा देव स्वयं मतलब अपने, वाचा मतलब वाणी को, धन्य मतलब धन्य, मत्वा मतलब मानकर, अन्य कवि भी इन कवि के नाम मात्र को ही, नाम मात्रा देव मतलब नाम मात्र को ही धन्य मानकर, यानी इनका नाम ले लेने से अपनी वाणी को वो अन्य जो कवि थे ना, कोई इनके बारे में कहना चाहे तो अन्य कवि भी अपनी वाणी को, केवल इनका नाम मात्र को, यानी केवल नाम ले लिया अगर कालिदास जी का, तो अपने आप को धन्य मानकर मौन अवलंबते, अर्थात मौन धारण कर लेते। यानी कोई भी, क्योंकि क्यों धारण कर लेते, क्योंकि कालिदास जी इतने महान कवि थे कि कोई इनके बारे में क्या वर्णन करेगा, अन्य कोई बस इनका नाम मात्र है कि भैया वो कवि हैं, यही मानकर सभी लोग अपनी वाणी को धन्य मान लेते हैं, और ये धन्य मानकर अपनी वाणी को वो स्वयं मौन हो जाते हैं, इनके बारे में कुछ भी कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लिखा है तथापि फिर भी अंतर बहिर्साक्ष्य मनुसृत्य समीक्षका कवि परिचय यावत अक्षक्य प्रस्तुतवंती। तथापि मतलब फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, तथापि मतलब तथापि फिर भी, अंतर मतलब आंतरिक, बहिर मतलब होता है बहिर, साक्ष्य मतलब सबूतों को, साक्ष्य को, मनुसृत्य मनु के सुनकर, समीक्षका मतलब समीक्षक लोग, कवि परिचय को यावत ऐच्छक जितनी उनकी इच्छा है, प्रस्तुतवंत मतलब प्रस्तुत करते हैं। यानी फिर भी अंतर और बाहरी साक्ष्य को सुनकर समीक्षक लोग कवि का परिचय, इच्छा जितनी उनकी यावतैक्ष मतलब इतनी उनकी इच्छा, यानी जितना उनका सामर्थ्य है उतना वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या उसका कहते हैं, एक जनश्रुत अति प्रसिद्ध अस्ति, एक जनश्रुत अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापिता। यानी एक जनश्रुति, यानी एक जनसूचना, यानी सुनी सुनाई लोगों की बात, जनश्रुति मतलब सुनी सुनाई बातें, एक सुनने को यह भी मिलता है कि अति प्रतिष्ठाति अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी एक श्रुति, एक कहावत प्रसिद्ध है, या एक जैसे लोगों की लोक श्रुतियाँ होती है ना, कि पहले के लोग कहते थे ये है वो है, तो वो जनश्रुति एक प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध मतलब अति प्रसिद्ध है, या मतलब जिसके द्वारा कि कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य, यानी विक्रमादित्य के सभारत्नेषु मतलब सभारत्नों में, मुख्यतम मतलब मुख्य, इति मतलब ऐसा, ख्यापित मतलब विख्यात है। यानी एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है यह कि कालिदास कौन थे, विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य थे, ऐसा ख्यापित मतलब व्याप्त है, यानी सुनी सुनाई बातें। यानी कहा जाता है ऐसा कि एक जगह ये भी कहा जाता है जो अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य एक थे। ठीक है, फिर कहते हैं परंतु अत्र परा दूसरी ओर विडंबना मतलब विडंबना होता है, समुत्पत्ति उत्पन्न होता है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल यानी शासन काल, सुतरा मतलब सुस्पष्ट, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अधिक, सुधरा मतलब होता है अधिक, स्पष्ट मतलब स्पष्ट, परंतु अत्रपरा मतलब दूसरी ओर, विडंबना मतलब विडंबना है, यह विडंबना है उत्पन्न होती है, यह विडंबना उत्पन्न होती है। ठीक है, विडंबना का मतलब क्या दिया भाई, विडंबना माने होता है मतलब असमंजस वाली स्थिति होती है, विडंबना मतलब कल्पना है, दूसरी कल्पना भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का स्थिति काल यानी शासन काल, सूत्रा मतलब अधिक स्पष्ट नास्ति नहीं है। यानी अगर मान लें कि विक्रमादित्य के वो कवि थे, तो विक्रमादित्य कब से कब तक शासन किए थे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं ना कि भाई कोई प्रधानमंत्री कहते कि मैं इन प्रधानमंत्री के काल में जन्म लिया था, तो अगर उस प्रधानमंत्री का जीवन काल, मान लीजिए जैसे कोई कहते कि मोदी जी के जीवन काल मतलब प्रधानमंत्री काल में पहली बार जब मोदी जी बने थे तब मैंने जन्म लिया था, तो उनका वो पहला प्रधानमंत्री काल 2014 से लेकर 2019 तक चला था, तो यार इसी के बीच में उसका रहेगा। लेकिन जब पता नहीं रहा कि प्रधानमंत्री मोदी कब बने थे तब तो गड़बड़ है। तो यही इसमें कहना चाहते हैं लोग कि एक जगह एक लोग कहते तो है, एक जगह जनश्रुति या सुनने को मिलता है कि विक्रमादित्य के कवियों में सभारत्न में एक थे कालिदास जी, लेकिन विक्रमादित्य का शासन काल कब से कब तक था ये भी स्थिति इसकी स्पष्ट नहीं है। केचित मन्यते, कुछ मानते हैं, केचित मतलब कुछ मानते मतलब मानते हैं, यथ मतलब कि
कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधि धारिणों द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसो। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ व्यक्ति द्वितीय चंद्रगुप्त का समकालिक आसीत था। कविरसो मतलब कवि ऐसा कहते हैं, अशो यानी कुछ कवि ये मानते हैं कि विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण किया था वह जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका समकालिक था। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालिक मतलब समान काल के, यानी ये जब चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी समय विक्रमादित्य भी थे। आसित मतलब थे। कविरसो मतलब कवि ऐसा अनुमान करते हैं। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायको अग्निमित्रम शुंगवर्षी आसीत। कालिदासस्य के मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायको मतलब नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। आसित मतलब था, यानी कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक शुंग वंश का था। सह मतलब वह, ए मतलब ही, वह ही विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वह ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यश मतलब जिसके, सभारत्न में कालिदासस्य मतलब कालिदास थे। यानी जो कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा था तो उसका नायक का मतलब हीरो मान लीजिए आप लोग, जैसे पिक्चर देखते हैं तो हीरो, नायक मतलब हीरो ही होता है। तो जो नाटक का हीरो था यानी कालिदासस्य मतलब कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायको शुंगवंशी आसीत। स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान यश। सह एव विक्रमादित्य, वही विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान मतलब धारण किया। यश मतलब जिसका, यानी जिसके सभारत्न में से एक कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थिति काल, तस्य मतलब उस, राज्ञ मतलब राजा का, स्थिति काल मतलब शासन काल का शब्दाग्रासित सह एव स्थिति काल कवरे अपि सिद्ध्यति। अर्थात टा मतलब होता है ईशा, प्राज्ञ मतलब होता है पहले, यानी ईशा पहले, यानी जो उनका जो था समय, स्थिति काल मतलब होता है शासन काल। ख्रिस्टा शब्दा प्रागतीस, अर्थात ये पहली ईस्वी था उनका, किनका, इन राजा का। सह मतलब वह, ए मतलब ही, वह ही, स्थिति काल मतलब स्थिति काल, कवरे भी सिद्धति, वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। अर्थात जो व्यक्ति, जो राजा का ईसा, जो पहली ईस्वी शताब्दी था, पहली शताब्दी, वही शासन काल, वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्धति मतलब सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि नैक एक मत अस्ति। अर्थात कालिदास के जन्म स्थान पर भी, कालिदासस्य मतलब कालिदास के जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान, विषय मतलब विषय पर, जन्म स्थान के विषय पर भी न एक मत, यानी एक मत न अस्ति, एक मत नहीं है। एतमान ऐसे ही कविरयस्य मतलब कवि की महिमा अस्ति, महिमा है। यत मतलब कि, यह कवि की महिमा है। एतमान मतलब ऐसी कवि की महिमा है कि, यत मतलब कि, सर्व मतलब सभी, ए मतलब ही, सब ही, तम मतलब उनको, स्व मतलब अपने, स्वदेशीय मतलब अपने अपने देश में, साधित मतलब साधते हैं यानी बताते हैं। तत्परा मतलब तत्पर, भवन्ति मतलब होते हैं। अर्थात उस कवि की इतनी महिमा है कि सभी अपने अपने स्वदेश यानी अपने अपने देश प्रदेश में साधित मतलब साधु को उस पर तत्परा मतलब बताने को तत्पर होते हैं। यानी इस कवि की महिमा इतनी है कि सभी लोग उसे अपने अलग अलग राज्य के बताते हैं। कौन कौन? जैसे कश्मीर वासीय यानी कश्मीर वासी विद्वान, कश्मीर वासी के विद्वान यानी कश्मीर के विद्वान, कश्मीरोद्भवत, उद्भव मतलब उत्पन्न होना यानी जन्म लेना है। कश्मीर वासी कहते हैं विद्वान, कश्मीर वासी के विद्वान कहते हैं कि कश्मीर में हुए। तम मन्यते उनको मानते हैं, यानी कश्मीर वासी के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि कश्मीर में उनका जन्म हुआ। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम,
बंगाल के लोग मानते हैं कि बंगाल देश में हुआ। अस्ति मतलब है, तावत मतलब तब भी, अन्य मतलब अपि, अन्य मतलब अन्य, अपि मतलब भी, समीक्षक वर्ग तब भी अन्य एक समीक्षक वर्ग भी है। यस मतलब जिसका, मते मतलब मत के द्वारा, यानी ये सभी लोग यानी अलग अलग, कश्मीर वाले कहते हैं कि कश्मीर में हुआ है, बांग्लादेश वाले कहते हैं कि बंगाल में हुआ है। अस्ति मतलब फिर भी, अस्ति मतलब है, तावत मतलब फिर भी, अन्य मतलब अन्य समीक्षक वर्ग, फिर भी एक अन्य समीक्षक वर्ग है। यस मतलब जिसका, मते मतलब मत है। क्या मत है कि कालिदास उज्जैना लब्ध जन्मासित, यानी एक समीक्षक वर्ग है जो सबकी समीक्षा करता है, जो अलग अलग बताते हैं उनके ग्रंथों की समीक्षा करके। एक समीक्षक वर्ग क्या कहता है कि कालिदास का जन्म उज्जैना लब्धा जन्मासित, यानी कालिदास का जन्म कहाँ प्राप्त किए, उज्जैन में। उज्जैनी प्रति कवे, उज्जैन के प्रत्येक कवि मतलब कवि, सा अतिशो अनुराग का अत्यंत अनुराग, एतन मन्यते पुष्पाणि, अर्थात उज्जैन के प्रति कवि मतलब कवि का यानी कालिदास का, स अतिश अनुराग अत्यधिक अनुराग मतलब प्रेम, एत मन्यत, एतम मत मतलब इस मत का, पुष्पाणि मतलब पुष्टि करना, यानी कालिदास जी ने उज्जैन के बारे में ज़्यादा लिखा है, यानी उनको उज्जैन से ज़्यादा प्रेम है। वही उज्जैन के प्रति कवि का प्रेम ही, अनुराग ही, अधिक प्रेम और अनुराग ही इस मत का क्या करता है, पुष्टि करता है। चलिए 20 मिनट हो चुका है, अब बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में ही एक पार्ट खत्म हो जाए। थोड़ा सा स्टोरेज की क्षमता हमारे मोबाइल में कम है, इस वजह से मैं कम पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत जल्दी इसको भी मैं दूर कर लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।